खबर सागर से है। यहां बंडा जनपद पंचायत में 50 बिस्तर के सिविल अस्पताल का कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने फीता काटकर लोकार्पण किया। इस मौके पर विधायक वीरेंद्र सिंह लंबरदार समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके साथ पूरे सिविल अस्पताल का निरीक्षण भी किया गया और सिविल अस्पताल के मेडिकल कर्मचारियों से चर्चा की गई। इसके साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं की भी उन्होंने जानकारी ली। किसी भी कार्यक्रम में आया हूं, सरकारी हो या मेरी पार्टी का कार्यक्रम हो, मैं हमेशा कहता था कि हम सब की जिम्मेदारी है अपने आने वाली पीढ़ी को बचाने की, उसको सशक्त बनाने की। उसका जीवन अगर हमसे बेहतर हमें चाहिए तो खाली हम इस भवन को देखकर खुश हों। अगर जेल की बिल्डिंग अच्छी बन जाती या थाने की अच्छी बन जाती तो क्या खुशी का विषय है? या अस्पताल का भवन सुविधाजनक बने, ये सही है, लेकिन हमें अस्पताल जाने की जरूरत ना पड़े, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसने प्रधानमंत्री ने जब ये बात कही थी 2017 में, पूरी दुनिया को कही, दिखा दी, भारत को नहीं कही थी। उन्होंने कहा था कि हमने अपने खान पान को बिगाड़कर बड़ी गलती की है, और दुनिया के मंच पर उन्होंने ये बात कही कि दुनिया को अगर भुखमरी से बचाना है तो फिर आपको मोटे अनाज की तरफ जाना होगा। मैं भी बंडा विधानसभा क्षेत्र का विकास के लिए आप लोगों के मार्गदर्शन में संकल्प लेता हूं कि आपने जो सौगातें दी, आज 50 बिस्तरी बहुप्रतीक्षित जो स्वास्थ्य के संबंध में बंडा विधानसभा क्षेत्र को हर समय परेशानी होती थी, उसके आपके द्वारा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो हमें आज इतनी बड़ी सौगात बंडा विधानसभा क्षेत्र को मिली है, उसके लिए मैं सरकार का और माननीय मंत्री जी का भी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है। समाजवादी पार्टी लगातार अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही है। लखनऊ प्रदेश कार्यालय में समाजवादी शिक्षक सभा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ अनुसूचित मोर्चा की बैठक की गई। प्रदेश के तमाम इस दौरान कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां अपना अपना दम दिखाने में लगी हुई हैं। तो वहीं पे समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस से गठबंधन करके लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों का कमर कसने का काम कर रही है। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से समाजवादी पार्टी शिकस्त दे सकती है? देखिए, समाजवादी पार्टी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने जो पीडीए का नारा दिया है, ये पीडीए भाजपा को हरा देगी। और ये पीडीए एक देश के जनता का एक संगठन बना है और इसमें सारे लोग जुट रहे हैं और भारी पैमाने पर इसके साथ लोग जुट रहे हैं। और जो गठबंधन है कांग्रेस का है, आज़ाद समाज पार्टी के साथ है, तो इसका काफ़ी बेनिफिट इंडिया गठबंधन को मिलेगा। और प्रयास होगा कि भारतीय जनता पार्टी को हम लोग जो है यहाँ से विदाई कर दें यूपी से। सर, जिस तरह से समाजवादी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन करके लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतारेगी, तो वहीं पर अगर आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ में जिस तरह से गुड्डू जमाली को, क्योंकि गुड्डू जमाली पहले बहुजन समाज पार्टी में थे, अब बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिए हैं, क्या लगता है कि आजमगढ़ में गुड्डू जमाली का किस तरह से प्रभाव रहेगा? अब देखिए, वो मैं क्या उस संबंध में बताऊं, वो प्रभावशाली लीडर हैं, अच्छे हैं, और वो समाजवादी पार्टी को उनसे काफ़ी फायदा मिलेगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर अगर चुनाव लड़ेगी तो मोदी के ऊपर कितना प्रभाव डाल सकती है? अब देखिए, ये सब बड़े नेताओं की बात है, गठबंधन है कांग्रेस का और हमारे समाजवादी पार्टी का। अभी संबंध में मैं बहुत कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि बड़े नेताओं की बात है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो उसकी उपलब्धि क्या है? उपलब्धि कोई है? सबसे बड़ी उपलब्धि भाजपा की झूठ बोलने की है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं है। देश में जिस तरह से अत्याचार, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी है, सारी देश की जनता, प्रदेश की जनता जिस तरह से त्रस्त है, तो जनता भी तैयार बैठी है इनको देश से विदा करने के लिए। ये हमारे साथ थे पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के परमेश्वर दयाल। कहना है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से आम जनता त्रस्त है, तो वहीं पे समाजवादी पार्टी अपनी मजबूती के साथ अपने प्रत्याशियों को लोकसभा चुनाव में उतारेगी और जीत हासिल करेगी। कैमरामैन नफीस के साथ मैं राशिद अलवी, लखनऊ।
लोकसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी भी कमर कस ली है। समाजवादी पार्टी प्रदेश कार्यालय में लगातार बैठक चल रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे पदाधिकारी आ रहे हैं और यहाँ पे पदाधिकारियों की बैठक हो रही है। अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी द्वारा सत्ता परिवर्तन वाहन रैली का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदेश कार्यालय में सत्ता परिवर्तन वाहन रैली का आयोजन किया जाएगा। तो वहीं पे समाजवादी पार्टी के जो अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी हैं वो भी बैठक कर रहे हैं। अनुसूचित मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं वो भी बैठक में मौजूद थे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर बात करें तो जो पिछड़ा वर्ग के मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं वो भी मौजूद थे। और शिक्षक संघ समाजवादी पार्टी के शिक्षक संघ के जो पदाधिकारी वो भी मौजूद थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी लोकसभा में अपने प्रत्याशियों को फील्ड में उतारने का काम कर रही है, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेगी। तो वहीं पे अगर बात करें तो जो रविदास मल्होत्रा हैं वो लखनऊ प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी से, उनके अध्यक्षता में रैली निकाली जाएगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी जो गठबंधन कांग्रेस पार्टी से की है, गठबंधन से चुनाव लड़ेगी लोकसभा चुनाव में। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को रोकने का जो समीकरण समाजवादी पार्टी बना रही है, जो अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही है, तो कहीं ना कहीं देखने लायक ये होगा कि कितना प्रभावशाली समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में हो सकती है। कैमरामैन नफीस के साथ मैं राशिद अलवी, लखनऊ।